नमस्कार, आप देख रहे हैं DPTV न्यूज में हूँ आपके साथ शिवमोस्ती। दरअसल एक मुद्दा है अग्निपथ योजना। जिस दिन से भारत सरकार ने इस अग्निपथ योजना को लॉन्च किया उसी दिन से आप देख सकते हैं कि पूरे देश में एक नई तरीके की क्रांति आ गई है। बिहार में आपने दृश्य देखे होंगे कि बिहार में ट्रेनों को फूंक दिया गया, युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसी पर हम आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय श्रीकांत दीक्षित जी हैं जो रिटायर्ड सैनिक हैं। इनसे पूछेंगे सवाल कि आखिरकार ये जो अग्निपथ योजना इनके मायने में कितनी सही है। ये जो सरकार ने योजना लॉन्च किया है जी, ये बहुत ही बढ़िया युवाओं के लिए एक प्रेरित करने वाली योजना है। हमको तो सोच रहे हैं कि जितने नवयुवक हैं ये सब अपना अपना इसका मौके का फ़ायदा उठाएं और देश की सेवा करें। और इसमें बढ़िया पैकेज गवर्नमेंट दे रही है, आरक्षण दे रही है, और हर एक चाहे वो पुलिस विभाग हो या कोई भी सरकारी पद हो उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 पे लगा रखी है। तो इससे मैं यही सबसे निवेदन नवयुवकों से करूँगा कि वो आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लें और शांति माहौल बनाए रखें। कुछ युवाओं से मैंने बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि 4 साल बाद हमको जो है हटा दिया जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा क्रोशित है। तो क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए? युवाओं के लिए कहना यही चाहेंगे कि जिनका वहाँ पे ठीक प्रोसीजर मतलब जो डिसिप्लिन कायदा कानून रहेगा उसमें भी 25% ले रहे हैं, उसके अलावा जो 75% वापस आएंगे इनके लिए प्रायोरिटी ये दे रखा है कि कहीं भी कोई चाहे वो कंपनी हो या यूपी की भर्ती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं भी इनको सबसे आगे बढ़ चढ़ करके गवर्नमेंट इनको जॉब के लिए देने के लिए तैयार है। तो हमारा यही सब युवाओं से, भाइयों से यही अनुरोध है कि सब लोग इसमें जा कर के अपना जो है देश के लिए आगे बढ़ें और इसमें अच्छी योजना का लाभ उठाएं। आपने देश की सेवा की है, जब आप जॉब करते थे उस समय कैसी फीलिंग होती थी? बेटर बहुत बढ़िया फीलिंग थी, बढ़िया अच्छी थी। हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम देश की सेवा के साथ किया है, 22-23 साल रहे हैं और उसका आज गवर्नमेंट हमको बेनिफिट दे रही है। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। और सभी भाई भारतवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि इसको समझें, पहले समझने के बाद जो करना वो करें। मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया योजना दी है। नहीं, स्वयं तो आजकल पढ़ा लिखा माहौल है, सिचुएशन है, इसमें कुछ ना कुछ तो किसी न किसी का हाथ हो सकता है प्रेरित करने का उनका कि आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, हम तुमको ये देंगे वो देंगे, मोदी सरकार इतना दे रही है। तो इसमें हो सकता है कि किसी न किसी कोई। अग्निपथ पर भी राजनीति क्यों हो रही है? आप एक देश के लिए सेवा कर चुके हैं, सैनिक हैं, और आपको बता दूं कि सैनिक का ओहदा ये होता है कि भीड़ में अगर लाखों लोग खड़े हैं और एक तरफ सैनिक खड़ा है तो सबसे पहले लाखों लोगों को छोड़कर लोग उन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के सैनिक हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आखिर समझ में क्यों नहीं आता है? देखिए, अब समझने को हम क्या बताएं। जब हम लोग आर्मी में गए थे तब सिचुएशन अलग था, अब सिचुएशन पढ़ा लिखा ज़्यादा समाज हो गया है। इन लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ना मालूम किस कारण बस ये सब उपद्रव मचाए जा रहे हैं। इसको पहले समझिए, पहले पढ़िए, इसमें कितनी हमको बेनिफिट मिल रही है। 11-12 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है, इसके अलावा हमको जॉब दे रही है। तो इसको समझ बूझ के इसमें आगे हिस्सा लेना चाहिए, ना कि इसमें गवर्नमेंट की संपत्ति का नुकसान करने से कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। सरकार ने तो लॉन्च कर दिया, आपके लिए लॉन्च किया है, अपने घर के लिए नहीं लॉन्च किया है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए लॉन्च किया है। अब इसमें एक तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि हमको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और दूसरी बात है कि हमको पैकेज मिल रही है। तीसरी बात ये है कि हमको प्रायोरिटी मिल रही है, जहाँ यूपी की हो या सेंट्रल की हो, सबकी प्रायोरिटी हमको मिल रही है। सर्विस की 10% आरक्षण हमको दिया जा रहा है, तो और क्या चाहिए गवर्नमेंट से। और चौथी बात तो ये है कि हम देश की वर्दी, फौज की वर्दी पहनेंगे। ये हमको एक होना चाहिए कि हाँ, जिसके लिए दुनिया तरस रही है। और मोदी सरकार का पहला एक कदम है, बहुत बढ़िया कदम है रक्षा के प्रति, कि हर एक नवयुवक फौज के बारे में अपडेट हो, जाने क्या है फौज। ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। राजनीति फिर क्यों हो रही है? अग्निपथ पर राजनीति क्यों? देखिए भैया, आजकल राजनीति तो लाशों पे भी होती है, तो ये तो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। सब चीज़ सबको अच्छी नहीं लगती है, तो मतलब यही है कि जैसे अब
90 आदमी इसमें खुश हैं तो 10 आदमी हैं, लेकिन ये सब चलता रहेगा तो चलता है। भारतवर्ष हमारा इतना देश, कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम होते ही रहते हैं। या जो भी निकलता है, चाहे कश्मीर ले लीजिए चाहे ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो उपद्रव पहले होता है, लेकिन सब सही हो जाएगा सिचुएशन। इतना बवाल के बाद भी सेना ने कहा कि ये योजना वापस नहीं होगी। तो नहीं होगी। सेना समझती है ना इसको। सेना जानती है कि योजना का मतलब क्या है। हमारे 9 एक भाई जो मारे घूम रहे हैं इंटर BA ग्रेजुएट किए हुए, उनको वो इसमें आए, इसका लाभ उठाएं। सेना को समझ है, बाकी इन लोगों को भड़काया जा रहा है, नहीं समझ इनको आ रहा है। इन लोगों को चाहिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। पढ़े लिखे हो, इंटर है, कोई BA है, कोई MBA कर रहा है, इनको जा करके इसमें हिस्सेदारी लेना चाहिए। तो इधर उधर घूमते रहोगे। 1 जुलाई से इसका कार्यक्रम चालू हो रहा है, आप लोग जाके फॉर्म भरवाइए और इसमें इसका लाभ उठाइए। अच्छा, आपने कितने लोग अभी तक प्रेरित किया? आपने? हमको तो जो मिलता है गांव का, हम भैया कहते हैं इसमें अगर आप हो तो आइए, आगे बढ़ाइए आप कदम, इसमें जाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और ऊँचे उठिए, देश का, गांव का, सबका रोशन करिए ना, इसका लाभ लीजिए पूरा। उसके बाद 4 साल के बाद आप घर आइए, 10-12 लाख रुपये आपको मिलेगा, उससे कोई आप धंधा करिए या आगे कदम बढ़ाइए, कोई जॉब ढूंढिए। गवर्नमेंट 10% आरक्षण दे रही इसमें कि 4 साल के बाद इनको हम इतना देंगे। पहली बात तो आपको डिसिप्लिन, जीने का, समाज के अंदर बैठने का, पैसे रुपये सब दिए जा रहे हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने जैसे अभी कहा था, सुबह न्यूज़ चल रही थी कि हम इनको आगे भी सोचेंगे इनके बारे में। जहाँ पे इनको यूपी सरकार की पुलिस की भर्ती होगी या सेंट्रल में कोई रेलवे की भर्ती है, वहाँ हम इनको आगे करके 10% आरक्षण देके इनको हम काम देंगे। यही हमारा संदेश है कि भाई आप लोग इसको समझिए, पहले समझने के बाद जो आपको कदम उठाना उठाइए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड सैनिक श्रीकांत दीक्षित, जिनसे हमने खास बातचीत की। उन्होंने एक मैसेज भी दिया लोगों को कि जो युवा जो वाकई में अग्निवीर हैं, वो इन रूलों को देखें, इन रूलों को पहचानें, आखिर क्या है अग्निपथ योजना, क्या है, इनके बारे में गहनता से जांच पड़ताल करें और इस सेवा का अवसर लीजिए। UPTV के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।